आजकल हर कोई अपने लिए ही सोचता है और अगर आप ये सोचती हैं कि आज के ज़माने में आप बिल्कुल सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, तो आप बहुत गलतफ़हमी में हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको अपने हिसाब से जीने ही नहीं देंगे। देखिए, ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती हैं और ये आपने ही देखना है कि उसका सामना हमें कैसे करना है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम सीधे-साधे बनकर और सादगी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, ख़ासकर ससुराल में, तो ऐसा तो आज के ज़माने में बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। इसलिए ये सादगी छोड़ें और होशियार बनें और आज के ज़माने के साथ चलें। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपके आसपास जो लोग रहते हैं, उनका देखें कि क्या आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके आसपास कई ऐसी कहानियाँ मिल जाएँगी कि लड़की के ससुराल वालों ने, इसकी ननद ने या सास ने या किसी ने भी उसको टॉर्चर किया, परेशान किया है। जो आपके आसपास की लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो ये देखिए कि वो उनके साथ क्यों हो रहा है और फिर अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं तो ऐसा नहीं कर रही, कहीं मुझसे तो ये गलती नहीं हो रही। अपनी कोई भी बात किसी से भी शेयर ना करें। कई बातें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने हस्बैंड को या फिर माँ को भी नहीं बता सकते। खुद को मजबूत बनाइए। अगर कोई भी आपके पास बैठकर आपसे बातें बनाता है, आपकी बातें लेना चाहता है, आपसे सुनना चाहता है, आपको किसी को भी कोई भी बात अपनी बतानी नहीं है। आपको अपनी कोई भी बात किसी को बतानी नहीं है, बल्कि चुपचाप बैठकर दूसरों की सुननी है। जो भी कोई आपकी बातें लेती है, वो ज़रूरी नहीं कि वो अपने तक ही रखेगी। उसके जो भी अपने रिश्तेदार होंगे, सहेली या कोई भी होगा, वो उनको बढ़ा-चढ़ाकर आपकी सारी बातें हँस-हँस कर बताएगी। आपकी कोई भी परेशानी है या सास परेशान करती है या हस्बैंड कोई बात नहीं मानता, तो फिर उसको किसी से शेयर करने की बजाय खुद से अपने आप हैंडल करें। आप दूसरों की ज़िंदगी से सीखें कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अगर आप सबको हर बात बताएँगी, तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा और सब यही कहेंगे इसका क्या, इसका तो हमें सब पता है। और एक बात ये है कि हमें ना कहना नहीं आता। किसी भी काम के लिए हम फट से मान जाते हैं। कोई भी हमें कहता है ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे, तो हम फट से कर देते हैं। तो मायके में तो ये काम चल जाता है, पर ससुराल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो ऐसा माहौल बन जाता है कि हम तंग आ जाते हैं कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें? इसका यही कारण है कि हमें ना कहना नहीं आता है और हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसलिए जो काम आपसे नहीं होता है, जो आप नहीं कर सकती हैं, उसको ना कहें। अपने लिए स्टैंड लें। आपका अपने लिए स्टैंड लेना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हमें ये डर होता है कि हमारा रिश्ता ना ख़राब हो जाए या सामने वाला बुरा ना मान जाए। इस डर की वजह से सामने वाला हमें और ज़्यादा डराता है। एक बार हमारा ये डर निकल जाए तो सामने वाला खुद ही डरने लगता है। क्योंकि जो डर हमें है कि रिश्ता ना बिगड़ जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो वो सामने वाला को भी तो ये डर होना चाहिए ना। अगर सामने वाला आपको परेशान कर रहा है और आप इमोशनल होकर रोने लगते हैं, तो समझिए सामने वाला कामयाब हो गया। एक बात और, हमें ना किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं बाँधनी चाहिए कि जो रिश्ता आज आपके साथ बहुत अच्छा है, कि वो कल भी अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमें इन रिश्तों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारे लिए स्टैंड लेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और मैं किसी से भी कोई भी बात शेयर कर दूँ तो वो कहीं बाहर नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी कोई भी बात किसी से भी ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपकी ये कमज़ोरी है, आप में ये कमी है। कोई भी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हमें कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप बता देते हो तो यही चीज़ें आपके खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। आपको बस लोगों की सुननी है, अपनी नहीं बतानी है। आजकल लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं।
तो हमें इनसे बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। आजकल लोग आपके मुँह पे आपके और दूसरे के मुँह पे दूसरे की बोलते हैं। आपको इतना सीधा-साधा नहीं रहना है कि कोई भी आए और आपको तकलीफ़ दे, आपको चोट पहुँचाए और चलता बने। किसी के भी बिहेवियर का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको दुःख दे और आप दुखी हो जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है, दूसरे के हिसाब से नहीं। तो बस थोड़ा होशियार बनिए, थोड़ा-सा चालाक बनिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, उनकी बातें सुनें, उनके घर में क्या हो रहा है, क्या परेशानियाँ हैं, क्या किस वजह से हैं, तो उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में सुधार लाएँ, ना कि खुद के तजुर्बे से। खुद के तजुर्बे से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी से हमें सीख लेनी चाहिए। जब आप खुद के बारे में ऐसा सोचेंगी कि मैं सीधी-सादी, सादगी वाली नहीं हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार और बहुत चालाक हूँ, तो यही सोच आपको ऐसा बना देगी। बस रोज़ आपको अपने दिमाग में यही सोचना है कि मैं बहुत होशियार और चालाक हूँ, मुझे कोई दुःख नहीं दे सकता है, मुझे कोई बुद्धू नहीं बना सकता है। देखिए, रिश्ते निभाइए, सारे रिश्ते निभाइए, पर एक लिमिट में रहकर। अपनी सारी बात खोलकर उनके सामने मत रख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, उनकी बातें सुनिए, उनके घर परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं। उनकी ज़िंदगी से सीख लीजिए कि वो लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, जो उनके साथ ऐसा हो रहा है और वो गलती आपने नहीं करनी है। खुद पर रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करें कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनें, सोच आपकी अच्छी हो। इस पर हमें थोड़ा-थोड़ा रोज़ डेली काम करना होता है, अपनी सोच बेहतर बनानी होती है। अपने लिए थोड़ा वक़्त निकालें, जो आपको पसंद हो वो काम करें। आपको पेंटिंग करना पसंद है या फिर कुकिंग या फिर किताबें पढ़ना, तो थोड़ा टाइम इस चीज़ के लिए निकालें। हमें ये नहीं करना है कि बच्चों और फैमिली के लिए ही हमें सब कुछ सोचते रहना है, हमें अपने लिए भी स्टैंड लेना है। थोड़ी देर शांत बैठिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।